लेकिन अब जब मन्नत की आंखों के सामने याशिका विक्रांत को शादी के लिए प्रपोज करती है, तो यह पल उसके लिए किसी तूफान से कम नहीं होता। पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है, जैसे समय थम सा गया हो। मन्नत की सांसें रुक जाती हैं। वह हैरानी से यह सब देखती रह जाती है। और तभी यह देखकर मन्नत समझ जाती है कि विक्रांत अब भी मन्नत के इंतजार में बैठा हुआ है और उसने शादी नहीं की थी। एक पल के लिए उसके दिल में उम्मीद की हल्की सी किरण जागती है। उसे लगता है कि शायद अभी भी सब कुछ बदला जा सकता है, शायद अभी भी देर नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर मन्नत के यह जज्बात फिर से टूटते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कहानी यहीं रुकने वाली नहीं है। मन्नत का दिल फिर से टूटकर बिखर जाएगा, क्योंकि याशिका ने विक्रांत को शादी के लिए प्रपोज किया और विक्रांत ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लिया है। यह सुनते ही मन्नत के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वह सबके सामने खुद को संभालने की कोशिश करती है। यहाँ पर सभी के सामने याशिका को अंगूठी पहनाते हुए विक्रांत याशिका के संग अपनी शादी अनाउंस कर देता है। यह पल बेहद भावुक और चौंकाने वाला है। तालियों की आवाज गूंज उठती है, लेकिन मन्नत के कानों में जैसे कुछ सुनाई ही नहीं देता। उसे सिर्फ अपने दिल के टूटने की आवाज सुनाई देती है। यह नजारा देखकर मन्नत के होश उड़ जाते हैं। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी रह जाती है, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मन्नत, जिसे 2 पल की राहत मिली यह सोचकर कि विक्रांत शादीशुदा नहीं है, उसे सबसे बड़ा झटका लगता है जब वह यह देखता है कि विक्रांत ने तहे दिल से याशिका को एक्सेप्ट कर लिया है और अब वो याशिका से शादी भी करने वाला है। उसके सारे सपने, सारी उम्मीदें एक ही पल में चकनाचूर हो जाती हैं। वह सोचती है कि आखिर किस्मत उसके साथ बार बार ऐसा खेल क्यों खेलती है। अब मन्नत के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वह अपने प्यार के लिए एक बार फिर से लड़ पाएगी? क्या वह अपने दिल की बात विक्रांत तक पहुंचा पाएगी? या फिर वह चुपचाप अपने टूटे हुए जज्बातों के साथ जीना सीख लेगी?